अच्छा, कॉटन पे आप आ जाएं तो कॉटन वर्ल्ड वाले चैप्टर में और पाकिस्तान वाले चैप्टर में एक साथ देख लेते हैं हम लोग। कॉटन बेसिकली एक बहुत ही अहम क्रॉप है। दुनिया जहाँ में इससे कपड़े भी बनाए जाते हैं, मेडिकल में भी इस्तेमाल होती है, इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल हो रही है। और इसके यूजेज से कोई शायद ही कोई ऐसा हो जो वाकिफ ना हो, सभी को पता है। कॉटन से बेसिकली धागा भी बनाया जाता है, धागे से कपड़ा बनाया जाता है और कपड़ा फिर नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल भी किया जाता है। राइट। अच्छा, ये यहाँ पे तुम शुरू में ही देख लो। तो इन्होंने शुरू में बताया हुआ है कि इसका जो इंट्रोडक्शन है वो इंडिया और चाइना ने करवाया था। बेसिकली कहा जाता है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुई कॉटन की फार्मिंग। राइट। अब पूरी दुनिया में कोई शायद ऐसा घर हो जहाँ पे कॉटन ना होती हो और जहाँ पे धागा ना हो या कपड़े ना हो, वरना तो पूरी दुनिया में धागे कपड़े और ये सब पाया जाता है। एरिया ऑफ कल्टीवेशन छोड़ दें तो टेम्परेचर पे आ जाएं तो कॉटन की ग्रोथ के लिए हमारे पास जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो बारिशों वाला टेम्परेचर नहीं चाहिए होता हमारे पास। ऐसी क्रॉप हमें नहीं, ये ऐसी क्रॉप नहीं है जो कि ट्रॉपिकल हो, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि सब ट्रॉपिकल है। गर्म एरियाज में ग्रो होती है जहाँ मॉइस्चर बहुत ज़्यादा ना होता हो। राइट। टेम्परेचर इसके लिए 25 डिग्री रिक्वायर्ड है। एनुअल रेनफॉल 20 से 40 डिग्री, कम बारिशें चाहिए होती हैं इसको, इतनी बारिशें नहीं चाहिए होती। मैं तुम्हें इसकी एक बार अगर शक्ल दिखा दूँ तो इसकी शक्ल तुम देखो कुछ इस तरीके की होती है ये, और पेड़ में जो पौधे में जो लगी हुई होती है। अब आपको इसको देख के अंदाजा हो रहा होगा कि बारिश अगर इसमें पड़ गई तो क्या हाल होगा इसका। ठीक है, तो इसकी कल्टीवेशन के टाइम पे, इसकी हार्वेस्टिंग के टाइम पे तो बारिशें नहीं चाहिए होती, लेकिन हार्वेस्टिंग से पहले पहले ग्रोथ के लिए इसको ज़रूर लाजमी पानी चाहिए होता है। तो ये इस तरीके से लगी होती है। दूसरी मेन बात इसमें एक और कर लें कि आपके पास जब ये इतने बड़े पैमाने पर लगी होती है तो एक हमारे पास जो है ना, एक हमारे पास ये है, ये लगी हुई है, ये लगी हुई है। अब इतनी सारी जो है ना, इसके लिए आपको चीप लेबर भी चाहिए होगी। ये कितना बड़ा एरिया पे लगी हुई है, तो इतनी सारी जगह पे अगर आपके पास लगी हुई है ना तो आपको चीप लेबर चाहिए होगी ताकि आप इसको क्या कर सकें, पिकिंग कर सकें इसकी। जब आप पिकिंग बाय हैंड करेंगे इसको तो आपको ऐसी लेबर चाहिए जो बड़े पैमाने पर हो, और ताकि वहां से वो बड़े पैमाने पे लेबर जो है ना वो तुम्हारे पास अच्छे तरीके से पिक कर सके। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे लेबर सस्ती नहीं होती, महंगी लेबर पाई जाती है, लाइक यूरोप के ममालिक हो गए, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ लेबर क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी होती है, तो ऐसी जगहों के ऊपर कॉटन जो है वो महंगी ही बनेगी। राइट। इस कॉटन के लिए एक्सेस मॉइस्चर याद रखना है, इसकी शक्ल याद रखना है। इसके लिए मॉइस्चर नमी जो है वो खतरनाक साबित हो सकती है। समंदरी हवा इसके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होती है। समंदरी हवा के अंदर बेस्ट कॉटन प्रोड्यूस होती है। राइट। और पानी के लिए अगर बात की जाए तो आर्टिफिशियल इरिगेशन इज बेस्ट फॉर क्रॉप, फॉर दिस क्रॉप। कितना पानी देना है, कब देना है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं इस क्रॉप के अंदर। राइट। फिर दूसरी बात इसके अंदर एक और ये, दूसरी बात इसके अंदर एक और ये कि बेटर क्रॉप्स एंड क्वालिटी फाइबर्स आर ऑप्टेन्ड विद द यूज ऑफ इरिगेशन। देखिए इरिगेशन क्या होती है आपके पास, जहाँ पे आप आर्टिफिशियली पानी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बारिशों के तहत नहीं, आर्टिफिशियली आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि हर 10 से 15 दिन बाद जो है ना वो आपके पास पानी आप प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि ग्रोथ जो है ना वो अच्छी हो सके उसकी। सी ब्रीज बहुत बेनिफिशियल है इसके लिए ताकि क्वालिटी जो है फाइबर की, रेशे की, वो अच्छी हो सके। राइट। अगले पेज पे आ जाओ तुम। तो अच्छा, पेज नंबर 105, अगले पेज पे आ जाएं तो हमारे पास सॉइल को छोड़ने तो नीचे दो मेन बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक तो ये कि कॉटन और उसके बाय प्रोडक्ट्स कौन से हैं। दूसरा ये कि आपके पास इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि लेबर हो गई। तो ये सवाल भी पेपर में आ चुका है कि चीप लेबर कॉटन के अंदर क्या किरदार अदा करती है। तो भाई चीप लेबर जो है वो कॉटन के अंदर ये किरदार अदा करती है कि कॉटन इज बेसिकली हैंड पिकिंग क्रॉप है।
और हैंड पिकिंग के लिए आपको ऐसी लेबर चाहिए जो बड़े पैमाने पर अवेलेबल भी हो और सस्ती भी हो। तो हैंड पिकिंग करना कॉटन के अंदर ज़्यादा है, तो इसी वजह से ऐसी लेबर चाहिए जो बड़े पैमाने पर भी हो और सस्ती भी हो। ठीक है, तो कॉटन की ये अहमियत हो, चीप लेबर की ये अहमियत हो गई आपके पास कॉटन की क्रॉप के लिए। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जहाँ पे जो लिखे हुए इन्होंने कि जहाँ पे यूएसए है, और आपके पास यूएसए के अलावा ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे महंगे हैं जो, तो वहाँ पे कॉटन के लिए पिकिंग करने के लिए लेबर मिलती तो है, लेकिन क्योंकि वो महंगी होती है तो वो इतनी बेनिफिशियल नहीं रहती। बाय प्रोडक्ट से आ जाएं तो इसके अंदर से जो बीज इस्तेमाल होता है वो बीज से कुकिंग ऑयल बन सकता है, खाने निकालने पकाने का तेल। बहुत सारे लोगों का गलत कॉन्सेप्ट है कि खाने का जो तेल है वो ज़मीन से निकलता है, ज़मीन से नहीं निकलता भाई। वो खाने का जो तेल है वो कॉटन के जो सीड्स हैं या फिर दूसरे सीड्स हैं, कॉर्न ऑयल है या फिर सरसों के जो बीज होते हैं उनसे तेल निकाला जाता है और वो खाने के अंदर फिर इस्तेमाल किया जाता है। राइट। तो कॉटन से बेसिकली कपड़ा बनाया जाता है, और ये कपड़ा पहनने के लिए नहीं सिर्फ, बल्कि मेडिकल के लिए भी इस्तेमाल होता है, घरों में चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है, गाड़ियाँ साफ करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये डिफरेंट जगहों पर इसका इस्तेमाल है। राइट। इसी तरीके से तुम रबर छोड़ दो, रबर नहीं है तुम्हारे पास, पाकिस्तान वाले कॉटन वाले एरिया में आ जाओ। पेज नंबर मेरे पास तो 208 है। एग्रीकल्चर रिसोर्स के चैप्टर में आओगे तो तुम्हें यहाँ पे ये चैप्टर मिल जाएगा। ज़रा अपने पास तो निकाल लो पहले ये चैप्टर। ओके, ये पाकिस्तान वाले कॉटन को भी साथ साथ ही खत्म कर लो। कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर, कुदरती तौर पे ये आपके पास रेशे के तौर पे मौजूद है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल है, और ये प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल क्लॉथिंग कपड़ों से लेकर घर की चीज़ों में, मेडिकल प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल है। कॉटन इज ऑलवेज इन डिमांड, रो इट्स यूज इज सब्जेक्ट टू स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमी, और पूरी इकोनॉमी पे भी इसका डिपेंडेंट है। यानी पूरी इकोनॉमी से भी इसका फर्क पड़ता है। यानी इकोनॉमी अगर अच्छी नहीं होगी आपके पास, तो आजकल तो पाकिस्तान का कपड़ा दुनिया जहाँ में बहुत ज़्यादा जा रहा है, लेकिन अगर इकोनॉमी के हालात अच्छे नहीं होंगे तो यही कपड़ा जो है वो पूरी दुनिया में पिछले कुछ टाइम में जा भी नहीं रहा था, बंद हो गया था। हमारे पास टेक्सटाइल सेक्टर को ताले लग गए थे। तो इकोनॉमी भी बड़ा डिपेंडेंट करती है। आप बहुत अच्छी कॉटन बनाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बड़ी चर्चा होगी मार्केट में। इकोनॉमी के जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं, लाइक बिजली हो गई, कॉस्टिंग हो गई, लेबर हो गई, ये भी बड़ा मैटर करते हैं इसको ऊपर उठाने में या नीचे गिराने में। राइट। तो और ये लाइन बड़ी अहम है, इसको तुम खास तौर से अंडरलाइन कर लो। कॉटन को सिल्वर फाइबर कहा जाता है, सिल्वर रेशा कहा जाता है। इट इज वुली फाइबर सराउंडेड अराउंड द सीड्स ऑफ अ प्लांट। बीज के इर्द गिर्द ये फाइबर पाया जाता है। इट इज नोन टू हैव बीन प्रोड्यूस इन द इंडस प्लेन सिंस 3000 BC, बिफोर क्रिस। 3000 बिफोर क्रिस, यानी हजरत ईसा सलाम के आने से 3000 साल पहले इसकी से जो कल्टीवेशन है वो स्टार्ट हुई थी इंडस प्लेन के अंदर, यानी इंडस वैली के अंदर, जो ऊपर मैंने तुम्हें अभी बताया भी। द रोल ऑफ कॉटन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर कॉटन का क्या रोल है? कॉटन इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैश क्रॉप है, फूड क्रॉप होती है, एक कैश क्रॉप होती है। राइट। तो ये कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप का मतलब है आपके पास एक ऐसी क्रॉप जिसमें जो पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ कॉटन। हम रॉ कॉटन का मतलब है हम ऐसी कॉटन उगा के भी बेच देते हैं दुनिया जहाँ में
और छठे नंबर पे हम जो है ना वो सबसे ज़्यादा दुनिया में कॉटन प्रोड्यूस करते हैं। अब छठे नंबर पे प्रोड्यूस करते हैं और तीसरे नंबर पे बाहर बेचते हैं, राइट। तो कुछ कॉटन तो अपने लिए भी रखते होंगे, कुछ कॉटन एक्सपोर्ट के लिए भी रखते होंगे, कपड़े बनाने के लिए। द फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉटन, सबसे ज्यादा दुनिया में चौथे नंबर पे कॉटन कहाँ इस्तेमाल होती है आपके पास, पाकिस्तान में। एंड द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन यार्न, यार्न बेसिकली धागे को कहते हैं, राइट। 1.3 मिलियन फार्मर्स, 1.3 मिलियन का मतलब है आपके पास 13 लाख फार्मर्स, कुल 13 लाख में कितने में से, पूरे 50 लाख में से, 5 मिलियन का मतलब है 50 लाख, 50 लाख में से 13 लाख, यानी बाकी कितने पीछे बच गए, 37 लाख, उनकी बात हम नहीं कर रहे। कल्टीवेट कॉटन ओवर 3 मिलियन हेक्टर्स, हेक्टर्स बेसिकली एक ऐसा यूनिट है जिसके तहत जमीन को मेजर किया जा सकता है, राइट। कवरिंग 15% ऑफ द कल्टीवेबल एरिया इन द कंट्री, यानी पूरी पाकिस्तान में जितनी जमीन है उस जमीन का 15% के ऊपर कॉटन लगती है। और 50 लाख मजदूर किसान है, और उन 50 लाख में से 13 लाख किसान जो है वो सिर्फ कॉटन प्रोड्यूस करते हैं। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट 2/3 ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स वर्कफोर्स। अच्छा, ये जो 2/3 का मतलब है कि आधे से ज्यादा लेबर वर्कफोर्स कॉटन ही प्रोड्यूस कर रही है। इसके पीछे मैं तुम्हें एक रीजन बताऊं, बेसिकली हम जिस कंट्री में है वहाँ कॉटन बहुत अच्छी बनती है, तो जिस कंट्री में भी जो कुछ भी अच्छा बनता है तो ज्यादातर लेबर वर्कफोर्स वहीं चली जाती है और वहीं जाके वही प्रोड्यूस करती है। तो हम लोग कॉटन, कपड़ा, ये सब कुछ धागा बहुत अच्छा प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे आधे से ज्यादा लेबर वर्कफोर्स कॉटन के अंदर ही इंक्लूड है। और ये जो इंक्लूजन है इसकी वो दो तरह से है। एक इंक्लूजन है इसकी, एक इंक्लूजन है इसकी डायरेक्टली और दूसरी इंक्लूजन है इसकी इनडायरेक्टली, ठीक है। Cotton and cotton products contribute about 10% to GDP and 55% to the foreign exchange earning of the country. कॉटन और कॉटन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं 10% जीडीपी में, यानी पाकिस्तान जो कुछ भी बनाता है उसमें से 10% ऐसा है जो वो कॉटन के प्रोडक्ट्स बना रहा है। 55% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स ऑफ द कंट्री, ये बैंकिंग से जोड़ दो, यानी हम जो भी कुछ कमा रहे हैं उसमें 55% ऐसा है हमारा जो कि कपड़े बेचकर हमें मिलता है या धागा बेचकर हमें मिलता है। एज अ होल बिटवीन 30 to 40% ऑफ कॉटन एंड अप डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, हम 30 से 40% कपड़ा अपने डोमेस्टिक में रखते हैं, 60% कपड़ा हम क्या 70% कपड़ा बनाकर हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, राइट। बड़ा सिंपल सा था ये, फिगर्स इसमें से याद रखने वाली इंटरेस्टिंग सी है काफ़ी, तो वो तुम्हें याद रह जाए। कॉटन सपोर्ट पाकिस्तान लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर, कॉटन के अंदर पाकिस्तान का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर सपोर्ट करता है, जिसमें 400 टेक्सटाइल मिल लगी हुई है आपके पास, 4000 गारमेंट्स के यूनिट्स लगे हुए हैं आपके पास, 650 डाइंग, डाइंग वो जगह होती है जहाँ पे कपड़े को रंगा जाता है, और फिनिशिंग यूनिट्स हैं आपके पास। तकरीबन 1000 गिनरीज हैं, ये गिनरीज दिखा देता हूँ मैं भी क्या होती है। 300 ऑयल एक्सपेलर्स हैं आपके पास जिनसे तेल निकाला जाता है। 15 से 20 हज़ार इंडाइगनस स्मॉल स्केल ऑयल एक्सपेलर कोहलूस कहलाता है। ये कोहलूस किसी ने देखे हुए होंगे, किसी ने नहीं देखे हुए होंगे। मैं आई होप मैं दिखा सकूँ आज ये। मिल नहीं रहा वो अभी। चलें, गिनरीज और इंडिगनियस। गिनरीज आप एक ऐसी जगह जहाँ पे बेसिकली कॉटन की क्रॉप के अंदर दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक होता है सीड और एक होता है खुद कॉटन का फाइबर। अच्छा, ये कॉटन के फाइबर को और सीड से जो अलग किया जाता है उस जगह को गिनरीज कहते हैं हमारे पास, राइट। और इंडिगनियस बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पे कॉटन की प्रोडक्शन होती है, यानी कि उसकी नेटिव जगह। तो 20,000 जगहें ऐसी हैं हमारे पास जहाँ पे कॉटन को प्रोड्यूस किया जा रहा है। इट इज़ बाय एनी मेजर पाकिस्तान मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक सेक्टर, पाकिस्तान का सबसे अहम इकोनॉमिक सेक्टर है, और वो तो हो भी जाएगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऊपर जो 55% जो तुम्हारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ रही है, यानी तुम्हारे पास जितनी भी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं उसमें से 55% एक्सपोर्ट्स वो हैं हमारे पास
जो कि किसकी वजह से हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉटन की वजह से हो रही हैं। ठीक है, कॉटन की कल्टीवेशन में इंपॉर्टेंट क्रॉप को भी याद रख लें। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप है कॉटन की कल्टीवेशन में? पहली तो है ये कि ह्यूमिड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट आर बोथ फेवरेबल टू कॉटन ग्रोथ। एट अ टाइम ऑफ कल्टीवेशन इसको जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 38 डिग्री यानी कि गर्म चाहिए होता है, राइट। और हार्वेस्टिंग के वक्त मैंने आपको बता दिया कि हार्वेस्टिंग के वक्त पूरा बड़ा होते वक्त इसको तब भी गर्म टेम्परेचर चाहिए होता है। फ्रोज और सीवियर कोल्ड इज डेंजरस, अगर जम गया टेम्परेचर या बहुत शदीद ठंड पड़ गई तो वो इसके लिए क्या हो जाएगा, खतरनाक साबित हो जाएगा, तो वो नहीं चाहिए होता। इसको ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ फ्रोज फ्री डेज होते हैं, यानी जहाँ पे जम ना रहा हो। यही वजह थी कि आपने रशिया को पीछे पड़ा कि रशिया इंपोर्ट करता है, क्योंकि रशिया के पास फ्रोज टेम्परेचर है, उनके पास तो बहुत ठंड है। वाटर पे आ जाए, प्रेसिपिटेशन रेंजेस फ्रॉम a minimum of 20 inches to maximum 40 inches per year is considered to be the optimum requirement for cotton cultivation. एनुअल रेनफॉल जो है पाकिस्तान के अंदर वो 20 इंच है, विच इज इनसफिशिएंट, सो विदाउट द यूज ऑफ इरिगेशन कॉटन कल्टीवेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर बारिशें कम है, जैसे कि पाकिस्तान में बारिशें कभी कभार कम हो जाती हैं, तो कॉटन की कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो उस केस में हम क्या यूज कर सकते हैं? उस केस में हम लोग ये वर्ड लिखा मैं इन्होंने यहाँ पे, ये यूज ऑफ इरिगेशन, तो इरिगेशन यूज कर सकते हैं आप। इरिगेशन यानी कि फसल जो है वो अपने पानी से आर्टिफिशियल पानी से लगा सकते हैं। ड्यू टू दिस रीजन कॉटन ग्रोइंग रीजन ऑफ सिंध एंड पंजाब आर वाटर थ्रू कैनाल एंड ट्यूबवेल। इसी वजह से कॉटन ऐसे एरियाज में जहाँ बारिशें नहीं है, तो वहाँ पे आपके पास या तो कैनाल या फिर ट्यूबवेल्स के थ्रू आपको पानी दिया जाता है। कॉटन जो सबसे ज़्यादा बेस्ट ग्रो होती है वो वहाँ होती है जहाँ पे आपके पास मॉइस्चर नहीं है, राइट, या फिर आपके पास खुश्क मौसम है। और सी ब्रीज बड़ी हेल्पफुल होती है, मैं पीछे बता चुका हूँ, वही बात रिपीट हो गई है। आखिरी एरिया एक चीज़ में इसके बाद कॉटन ग्रोइंग एरियाज हैं, राइट। तो कॉटन ग्रोइंग एरियाज में सिर्फ एरिया के नाम याद रखना है और कुछ भी नहीं। तो वर्ल्ड और पाकिस्तान में आई होप के एग्रीकल्चर टोटली कंप्लीट हो चुका है और इसके अंदर मेजर बातें कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह ईद के बाद क्लाइमेट करेंगे, राइट। तो फिलहाल यहीं तक।